महामंडलेश्वर 1008 ईश्वरानंद महर्षि उत्तम स्वामी जी महाराज की नर्मदा परिक्रमा 1008 महर्षि उत्तम स्वामी जी महाराज के सानिध्य में 182 परिक्रमावासी समर्पण मां नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। मां नर्मदा के परम भक्त तपन भौमिक जी ने बताया, दीपावली के पश्चात 11 के पावन अवसर पर सीहोर जिले के मां नर्मदा के पावन तट पर आंवली घाट से यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा में 182 लोग स्वामी जी के साथ चल रहे हैं, जिसमें 41 माता बहनें शेष पुरुष हैं। सभी परिक्रमावासी आंवली घाट से होते हुए सीहोर जिले को पार करते हुए रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर में अमरकंटक में परिक्रमा पश्चात अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम और 78वां पड़ाव हरदा जिले के गुंदा गांव संगम पर दिनांक 30 जनवरी को रुके 5 जनवरी तक हरदा जिले की सीमा में यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा 1500 किलोमीटर पूर्ण हो चुकी है। यात्रा 3 से 3,445 किलोमीटर की है, जिसमें 165 पड़ाव होंगे। प्रतिदिन सायं स्वामी जी के मुखारविंद से नर्मदा पुराण प्रवचन, प्रातःकाल मां नर्मदा की पूजा अर्चना करने के पश्चात स्वामी जी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हुए चलते हैं। यात्रा में 19 वर्ष से लेकर 85 वर्ष तक के नर्मदा भक्त चल रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात के निवासी हैं। हरदा जिले में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, कृषि मंत्री कमल पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष अमर सिंह मीणा, विधायक संजय शाह सहित मां नर्मदा के अन्य भक्तों ने इस पावन पुनीत यात्रा का भव्य स्वागत और सम्मान किया। ब्रजेश छारिया की रिपोर्ट। परिवार और धर्म परिषद आगे जनपद क्षेत्र की जनपद सदस्य श्रीमती पूजा कमलेश शर्मा जी से आग्रह है कि वो स्वामी जी का स्वागत करें। हमारे किसान संघ के नेता आदरणीय श्री योगेश भामू जी से आग्रह है कि वो भी मंच पर आ जाए। भाई श्याम शर्मा जी से भी आग्रह है कि वो मंच पर आ जाए। मैं श्री महेश जी शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि स्वामी जी का स्वागत करें। इन्हीं के इस निवास स्थान पर आज की यात्रा का पड़ाव है। 11 के पावन अवसर पर मां नर्मदा के पावन तट आंवली घाट से ये यात्रा प्रारंभ हुई। इस यात्रा में 182 लोग स्वामी जी के साथ लगातार चल रहे हैं। इस यात्रा में 41 हमारी माता बहनें हैं, शेष पुरुष। ये यात्रा आंवली घाट से होते हुए सीहोर जिले को पार करते हुए उसके बाद सीहोर से हम पहुँचे नर्मदा तटीय तट, सीधे होशंगाबाद बाद में सीहोर, और सीहोर के बाद रायसेन के बाद नरसिंह के बाद जबलपुर के बाद डिंडोरी और डिंडोरी के बाद अनूपपुर में अमरकंटक में पूजा पाठ करके माँ के परिक्रमा के पश्चात फिर हम वहाँ से चले अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला के बाद सिवनी के बाद फिर से जबलपुर, और जबलपुर के बाद फिर हम लोग नरसिंहपुर के बाद जबलपुर, और जबलपुर के बाद नर्मदापुरम, और नर्मदापुरम के बाद हरदा के इस जंजाल नदी के गंजाल और मां नर्मदा इसका संगम स्थान गोंदा गांव के पवित्र धरती पर आज हमारा 77वां पड़ाव है। ये यात्रा लगभग 1500 किलोमीटर पूर्ण कर हम गोंदा गांव में उपस्थित हुए हैं। हमारी ये यात्रा 3,445 किलोमीटर की है, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये 3,445 किलोमीटर की यात्रा लगातार पैदल हमारे 182 लोग स्वामी जी की उंगली पकड़ करके और हम लोग सब कर रहे हैं। बंधुओं, इस यात्रा की कुछ विशेषता है। इस यात्रा में सर्वप्रथम रोज नित्य प्रति 165 हमारे पड़ाव रहेंगे। 165 दिन में ये यात्रा पूरी होगी। रोज नित्य प्रति स्वामी जी के मुखारविंद से
हम सुनते हैं नर्मदा पुराण और स्वामी जी का प्रवचन। उसके बाद भोजन विश्राम, प्रातःकाल त्रिवेणी वृक्ष लगाकर हम यात्रा प्रारंभ करते हैं। स्वामी जी सबको लेकर के और हनुमान चालीसा कहते हुए हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। स्थान स्थान पर स्वागत सम्मान इत्यादि वो तो सब है ही है। और जितने भी छोटे बालक बालिकाएं, उन सबको स्वामी जी के करकमलों से, स्वामी जी के हाथों से, इनके भक्त मंडल के हाथों से एक बिस्कुट का पूड़ा और एक 10 रुपये प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से जैसे कि मैंने कहा कि 77वां पड़ाव इस यात्रा में है। इस यात्रा में 19 साल के बालक से लेकर के 85 साल तक के बालक इस यात्रा में एक साथ चल रहे हैं। ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। कई लोग कहते हैं कि तपन जी 85 साल का बालक कहां से हो गया, वो तो बुजुर्ग है, बुढ़ा है। तो मेरा कहना उनसे केवल इतना ही है कि माँ के सामने तो सभी बालक है, नर्मदा के सामने सब बालक है। तो सारे बालक और पूरी बालिकाएं स्वामी जी के साथ इस यात्रा में है। आज गोंदा गांव शर्मा परिवार के इस परिसर में, शर्मा परिवार जो है बड़ा धार्मिक परिवार है। नर्मदा सेवा यात्रा में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं उस समय प्रभारी था इस जिले का। उनके परिसर में हम लोग ठहरे हुए हैं। ये यात्रा लगातार चलते हुए, जैसा कि मैंने कहा कि 165 दिन पश्चात आंवली घाट में 1 मई 2022 को इस यात्रा का समापन होगा। स्वामी जी हमारे बीच में प्रथम बार यहाँ पर प्रवचन या यात्रा में इस तरफ आए हैं। हरदा में तो स्वामी जी आ चुके हैं एक बार। कल हम विस्तार से स्वामी जी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। यात्रा के बारे में भी विस्तार पूर्वक हम आपके सामने यात्रा के बारे में भी विषय रखेंगे। और कल हम यहाँ से प्रातःकाल 8:30 बजे, जैसे रोज हम 8:30 बजे निकलते हैं, निकल करके और हम यहाँ पर हाँ चिचोट कुटी संस्कृत विद्यापीठम में, और हम सब लोगों का दोपहर का भोजन भी है और रात्रि विश्राम भी है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए स्वामी जी के श्री चरणों में निवेदन करूँगा कि हम सब लोगों को नर्मदा पुराण और प्रवचन देकर के अभिसंचित करें। परम पूजनीय स्वामी जी। आज अग्नि चक्र लाइव न्यूज़ चैनल की टीम मां नर्मदा के दक्षिण तट पर ग्राम बोयत नागरा पंचायत के अंतर्गत यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ नर्मदा तट पर शंकर जी, राम जी, गणेश जी का मंदिर स्थापित है और ऐतिहासिक गांव है। यहाँ के मंदिर के इतिहास के बारे में गांव वालों से जानकारी लेंगे। तो आज हमारे साथ ग्राम के नागरिक उपस्थित हैं और सरपंच साहब के साथ सभी लोग धार्मिक यात्रा का स्वागत सत्कार कर रहे थे। तत्पश्चात यहाँ के मंदिर के इतिहास के बारे में आप हमें बताइए। यहाँ पर जो मंदिर दिखाई दे रहा है, कौन कौन से भगवान के मंदिर हैं और इनका इतिहास में क्या जानकारी है आपको? यहाँ यह राम जी का मंदिर है और नर्मदा माई का मंदिर है और शंकर जी का मंदिर है। ये सुखल पटेल ने बनवा के लाल जी महाराज को 108 साल पहले दान कर दिया था 120 एकड़ जमीन और ये मंदिर। इसके बाद में लाल जी महाराज ने कुछ यहाँ संस्कृत पाठशाला चलाई और बाद में उनने प्रकाश रेवा महाराज को फिर ये वो संचालक किया। इसके बाद जो भी है, जो आते गए चलते गए, यहाँ से फिर वो पद्मी घाट महाराज चले गए।
ये है इसका इतिहास। अभी वर्तमान में कौन संचालन कर रहा है मंदिर का? वर्तमान में यहाँ पूरे क्षेत्र के जो लगे हुए लोग नहाने आते हैं, अच्छा अच्छा। वो सभी के द्वारा यहाँ भंडारा अभी राजेश पटेल द्वारा चल रहा है इस वक्त, और सभी लोग यहाँ सहयोग गांव के जो भी आते हैं दान देते हैं, सहयोग करते हैं। जैसे ये अभी जीर्णोद्धार कराया गांव वासी के गोविंद लाठी था, उसकी टीम ने अभी सब लोगों ने जो 1000-2000 रुपये पैसे देके चंदे देके वो किचन बनवाया, इधर ये सेट बनाए, पंखे लगाए, पेड़ी जो कमल जी पटेल ने 5 लाख रुपए देके पेड़ी का निर्माण किया। ये गांव के और सब आसपास के लोग, सब पूरी जनता जुड़ी हुई है। बरकमवासी की हमेशा यहाँ पे एक पुरानी इमारत भी नजर आ रही है, कृपया बताइए पुरानी इमारत। धर्मशाला उधर है, ये पाठशाला है, इसका क्या इतिहास है? ये संस्कृत पाठशाला लालजी महाराज की टीम से। आज हम समर्पण नर्मदा यात्रा के दौरान ग्राम गोयत में पधारे हुए हैं। अग्निचक्र चैनल की टीम यहाँ यात्रा के प्रमुख श्री भौमिक जी से यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई और कितने दिनों की यात्रा का संकल्प किया गया है, कितने दिनों को होना चाहिए इसके बारे में, और क्या उद्देश्य है यात्रा का, इसके बारे में आप हर समर्पण मां नर्मदा परिक्रमा यात्रा, ये कुल मिलाकर के संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा पैदल परिक्रमा है। हमारे गुरु ईश्वरानंद जी महाराज जी के सानिध्य में ये यात्रा हमने प्रारंभ की। ये यात्रा हमने 14 नवंबर 2021 देव उठनी ग्यारस के पावन अवसर पर आंवली घाट से ये यात्रा प्रारंभ की। आंवली घाट से मध्य प्रदेश के 16 जिलों में होते हुए, गुजरात के 3 जिले और महाराष्ट्र के 1 जिले में होते हुए, और 1 मई 2022 को आंवली घाट में ये यात्रा इसको विराम दिया जाएगा। इस यात्रा का आज 78वां पड़ाव यहाँ पर गोयत में है, और यहाँ दोपहर को भोजन करके हम लोग हंडिया में रात्रि विश्राम करने वाले हैं। इस यात्रा में रोज जहाँ हम रात्रि विश्राम करते हैं, उसी स्थान पर स्वामी जी के मुखारबंद से नर्मदा पुराण सबको सुनाया जाता है। इस यात्रा का, इसकी सारी व्यवस्था स्थानीय कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और समाज के अन्य बंधुओं के द्वारा आवास, निवास, भोजन इत्यादि का प्रबंध किया जाता है। इस यात्रा 182 लोग चल रहे हैं, 41 माता बहनें महिलाएं हैं, शेष पुरुष हैं। इस यात्रा में 19 साल के बच्चे से लेकर 85 साल तक का व्यक्ति इसमें चल रहा है। यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है माँ तो माँ ही है। यात्रा का कोई उद्देश्य नहीं होता है। जिस प्रकार से पूजा पाठ का कोई उद्देश्य नहीं होता है, भगवान को स्मरण करने का कोई उद्देश्य नहीं होता है, इसी प्रकार माँ को स्मरण करने का भी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। केवल एक ही उद्देश्य है कि अगर परिक्रमा करते हैं, माँ की परिक्रमा अगर करते हैं तो माँ को अच्छा लगता है, और माँ की परिक्रमा करते हैं तो बेटे को अच्छा लगता है। यही हमारा उद्देश्य है। यात्रा में जो अनुभूतियाँ आपको हो रही हैं उसके बारे में बताइए। देखिए, यात्रा में हर क्षण सुखद अनुभूति है। चलो, अनुभूति विशेष प्रकार की अनुभूति नहीं है। जब भी हम यात्रा में रहते हैं तो निश्चित रूप से हमारी विशेष अनुभूतियाँ साथ में चलती है, माँ के दर्शन होते रहते हैं। यात्रा के दक्षिण पक्ष में दाहिने हाथ, जैसे यहाँ भी हम जा रहे हैं तो माँ हमारे दाहिने हाथ, माँ के दाहिने हाथ में हट जाने हट जा। बहुत धन्यवाद आपकी इस यात्रा। नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। संकल्प के साथ करना है, सभी लोगों को ध्यान देना आशा है भविष्य में हमारे क्षेत्र के लोग भी इससे काफ़ी प्रभावित होंगे और आपकी यात्रा से लाभ प्राप्त करेंगे।